जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको इस नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, जिससे कि आपका ये सारा जो साल है, जो वर्ष है, वो मंगलमय हो। ऐसा ही श्री कृष्ण से प्रार्थना है। और आप और हम भी जो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण के भक्त कहलाते हैं, तो श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते, श्री कृष्ण के सेवक होने के नाते, श्री कृष्ण के दास होने के नाते हमारा पहला ये कर्तव्य है कि हम पूरे विश्व के लिए मंगल की प्रार्थना करें। क्योंकि भगवान का जो सच्चा सेवक है, वो सबसे पहली सेवा तो भगवान की यही करता है कि जब वो ये चाहता है कि समस्त जीवों का मंगल हो। तो आप और हम इस नव वर्ष में सबसे पहली बात, सबसे पहली प्रार्थना तो श्री कृष्ण से यही करें, जिससे कि सबका, जिसका भी प्रत्येक जीव जो इस धरती पर रह रहा है, उस सबके लिए मंगल हो। क्योंकि आप और हम क्या करते हैं कि आप और हम स्वार्थपूर्ण प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, आप और हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर एक होती है प्रार्थना स्वार्थपूर्ण और एक होती है परमार्थपूर्ण। तो यहाँ पर आपकी और हमारी जो प्रार्थना है, जो हम करते हैं, तो वो क्या होता है कि एक जो भौतिक जीव है वो जो प्रार्थना करता है, और एक जो भगवान का सेवक है, भक्त है, उसकी प्रार्थना में क्या अंतर होता है कि बस इतना ही अंतर होता है कि जो एक भौतिक जीव है, तो वो केवल अपने परिवार के बारे में ही कहता है, अपने स्वार्थ से ही जुड़ी प्रार्थना करता है। और जो भगवान का भक्त है, वो विश्व के लिए प्रार्थना करता है कि विश्व का मंगल हो। तो आप और हम भगवान के भक्त कहलाते हैं, आप और हम श्री कृष्ण के कहे जाते हैं। तो हमारा पहला दायित्व यही है कि हम सबका मंगल चाहें, प्रत्येक जीव का, चाहे इस धरती पर कोई भी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो जीव जंतु, तो हम उस सब का मंगल चाहें। हम श्री कृष्ण से एक ही प्रार्थना करें कि श्री कृष्ण बस ऐसी कृपा करें कि सबका ही मंगल हो। इस जीव में जितने जीव प्राणी मात्र जो भी है इस धरती पर, उन सबका मंगल हो। और आप और हम इस चीज़ को ध्यान रखें। और नव वर्ष शुरू हुआ है, तो नव वर्ष में हम कुछ नया करें, जिससे कि आप और हम अगर अपने जीवन को वैसे ही जी रहे हैं, तो आप और हम भले ही खा पी करके और कुछ भी करके आप और हम ये सोचें कि हमारा नया हो जाएगा नव वर्ष, तो कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि नया होने के लिए आपको और हमें कुछ नया करना भी पड़ता है। तो सबसे पहली बात यही है कि आप और हम अपने जीवन में इस चीज़ के भाव को स्थिर करें कि हमें प्रार्थना केवल स्वार्थपूर्ण नहीं करनी है, हमें प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं करनी है, हमें प्रार्थना सबके लिए करनी है कि सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो सके। ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी है। क्योंकि जब आप और हम स्वार्थपूर्ण प्रार्थना नहीं करेंगे, जब हम ये कहेंगे सबका मंगल हो, तो उन सब में आप और हम भी आते हैं, तो हमारा भी मंगल निश्चित तौर पे होगा। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय नहीं है कि आपका हमारा मंगल नहीं होगा। अगर नव वर्ष में सबसे पहली प्रार्थना भगवान से ये की जाए कि सबका मंगल हो, तो निश्चित तौर पे आपका और हमारा भी मंगल होगा। तो यहाँ पर आप और हम ऐसी प्रार्थना करें श्री कृष्ण से। और दूसरी बात ये है कि हम किसी का अहित न चाहें, क्योंकि यहाँ पर आप सबके लिए प्रार्थना तभी कर सकते हैं जब आपका मन स्वच्छ हो। और श्री कृष्ण को कैसा मन पसंद है, श्री कृष्ण कैसे व्यक्ति से रिझते हैं, क्योंकि आप और हम जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, और जाकर के हम इस बात को पूछते हैं कि श्री कृष्ण किस तरीके से खुश होते हैं। कई लोग पूछते हैं क्या भोग हम उनको अर्पित करें, किस तरीके की सेवा करें, किस तरीके का आचरण करें। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर श्री कृष्ण खुश होते हैं, तो ना तो वो किसी पूजा से खुश हो सकते हैं और ना किसी विधि विधान से खुश हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण अगर खुश होंगे, तो पहली चीज़ यही है कि आप किसी का अहित ना करें। अगर आप और हम ये चाहते हैं कि इस वर्ष हमारा मंगल हो, तो सबसे पहले आपको और हमें ये जान लेना होगा कि यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थित है भगवान, उसको हमें चोट नहीं पहुँचानी। क्योंकि आप और हम ये सोचें कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मंगल हो, और हम किसी और का अहित कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भगवान ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। तो आप और हम अगर अपने मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके मूल में हम ही तो अपने कर्म का बीज डालेंगे। आप और हम ये सोचिए कि हम किसी का अहित कर लेंगे, हम किसी का अहित विचार करेंगे, हम किसी का अहित कर देंगे, और हम श्री कृष्ण से चाहें कि हमारा ये जो नववर्ष है वो मंगलमय हो जाए, तो ये कभी भी संभावना नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान ने आपका मंगल करने की क्षमता आपके ही हाथ में दी है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। आप और हम ये समझते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मंगल हो जाए, तो हमारा मंगल हो जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने कहा ये चीज़ किसके हाथ में है, ये चीज़ आप और हमारे हाथ में है। जब हम किसी का मंगल करेंगे, तो निश्चित
रूप से हमारा भी मंगल होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस नव वर्ष में हम अपने लिए कुछ नए विधि विधानों को चुनें, हम अपने लिए कुछ एक नए नियमों को चुनें, जिससे कि उन नियमों का हम पालन करें अपने पूरे वर्ष में, जिससे कि आप और हम देखेंगे कि वाकई में हमारा जो नववर्ष है वो मंगलमय हो जाएगा। तो पहली चीज़ यही है कि भगवान से प्रार्थना करें तो सबके मंगल के लिए करें कि सबका मंगल हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी का अहित ना चाहें, हम किसी का भी अहित ना करें, भूल से भी हमसे किसी का अहित ना हो जाए, हमारे हाथों नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण आपके ही कर्म को तो देख रहे हैं। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि मैं दूसरे का कर्म का ला करके आपके हिस्से में दे दूंगा, पर श्री कृष्ण कहते आप ऐसे कर्म का बीज न डालें जिससे कि आपको भुगतना पड़े। तो आप और हम सभी चाहते हैं इस नव वर्ष में, आप और हम सभी कहते हैं कि भाई हैप्पी न्यू ईयर। सबका ही ये जो शुरू हो रहा है नववर्ष, जो शुरू हो चुका है, उसके लिए हम सब बधाई दे रहे हैं। पर केवल बधाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चीज़ मंगल का अगर कोई विधान करेगा तो वो आपके हमारे कर्म ही करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ के प्रति सतर्क रहना है कि हमें किसी का अहित नहीं करना है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणी मात्र के लिए। यहाँ पर भगवान जो विराजते हैं श्री विग्रह में तो विराजते ही हैं, पर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो साक्षात घूम रहे हैं, जो हर, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं प्रत्येक जीव में विराजता हूँ। तो इस चीज़ को भी आप और हमें, क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं, हम भगवान के सेवक हैं, उनके दास हैं, तो इस चीज़ का विचार हम भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन कर सकता है? क्या जो बिल्कुल लिप्त है सांसारिक सुखों में, क्या वो ये विचार कर सकता है? वो ये विचार नहीं कर सकता। पर ये और भगवान उससे ये कहते भी नहीं है विचार करने के लिए, क्योंकि उसके पास सत्संग नहीं है, उसके पास भगवान की सेवा नहीं है, तो वो ये विचार नहीं कर सकता। पर क्योंकि आप और हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो हमारी दायित्व बनता है कि हम प्रत्येक जीव के प्रति हमारे जो मन में हो वो दया भाव हो। हम सबकी जितनी हो सके, जितना हो सके संसार में भगवान, देखो भगवान करने के लिए खुद ही पर्याप्त है, वो सबका भला स्वयं करने के लिए पर्याप्त है। पर उसके बाद भी अगर भगवान ने कुछ विधान किया है, आपको और हमें भेजा है, तो हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हम किसी के मंगल का कारण बने, भगवान हमसे भी किसी की सेवा करवा ले। क्योंकि आप और देखिए कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं पाल सकते हैं। उसके बाद भी आप और हम भगवान से यही याचना करें इस नववर्ष में कि भगवान हमें किसी की सेवा दो, क्योंकि आप तो स्वयं पालन करता हो, आप तो पूरी सृष्टि को स्वयं अकेले ही पाल सकते हो। पर आप हम पर भी ऐसी कृपा करो जो आपकी इस बनाई सृष्टि में हम भी कुछ अपनी सेवा दे सके। तो यहाँ पर जब आप और हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान सेवा देंगे ही देंगे, और जब हम उनकी सेवा करेंगे उसी से हमारी जो भक्ति है वो दृढ़ होगी। आप और हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि आप और हम देखते हैं कि जो मन है वो कहीं पर भी किसी को गिरा सकता है। आप और हम आज तो श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, पर जो मन का स्वभाव है वो बहुत ही चंचल है, तो मन कभी भी किसी को कहीं पर भी गिरा सकता है। इसलिए सबसे मूल में जो है वो सेवा ही रहती है। आप देखेंगे जितने भी भक्त हुए हैं, यहाँ पर तुलसी बाबा भी यही कहते हैं, मैं सेवक, यहाँ पर भगवान का सेवक ही बताते तुलसी बाबा कि मैं सेवक सचराचर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सेवक केवल भगवान का हूँ, उन्होंने कहा मैं सेवक सचराचर, जो भी प्राणी मात्र है मैं उसका सेवक हूँ, रूप राशि भगवान, तो मैं भगवान का ही जान करके सेवा करता हूँ। तो ये जो भाव है इस नववर्ष में, इस भाव को ही आप और हमें दृढ़ करना है कि हमें श्री कृष्ण से और कुछ नहीं मांगना है। अगर प्रार्थना हो तो पहली प्रार्थना विश्व के मंगल की हो, कि सभी का प्राणी मात्र जो भी है उसका मंगल हो। और दूसरी प्रार्थना ये हो कि श्री कृष्ण कृपा करें जो उनकी ही बनाई सृष्टि में हमें भी कुछ सेवा मिल सके, और आप और हम उनके ही जनों की सेवा करके और हम भी कृतार्थ हो सके। तो ऐसी प्रार्थना हमें श्री कृष्ण से करनी है और अपने जो नववर्ष है उसको मंगल बनाना है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।